तो भाई जीप ने अपनी कंपस में एक स्टैंड स्टॉर्म एडिशन को लॉन्च कर दिया है, जिसकी भाई कोई इतनी खास जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। पता नहीं यार कर क्या रहे हैं जीप वाले इंडियन मार्केट में। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि क्यों जीप वालों की जो सेल है वो इंडियन मार्केट में इतनी बुरी तरह से पिटी पड़ी है, क्यों यार इनका बुरा हाल हो चुका है इंडियन मार्केट में, और इनकी थोड़ी हिस्ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। Passion, adventure, authenticity. तो भाई फिएट क्रेसलर ग्रुप जो कि अपनी पुंटो जैसी गाड़ियों को इंडियन मार्केट में बेचते थे, पर आपको पता ही है इंडिया वालों का, उन्होंने भाई इनकी गाड़ियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और फिर थक हार के फिएट वालों ने अपनी जो सभी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया और फिर इंडियन मार्केट को टाटा बाय बाय कर दिया। और फिर साल 2016 इन्होंने अपने जी वाले ब्रांड की रेंगुलर और ग्रैंड इचिरोकी इन दोनों गाड़ियों को लॉन्च किया। पर ये जो गाड़ियां थी ये कुछ ज्यादा ही महंगी थी और ऊपर से बाहर से भी इम्पोर्ट होके आती थी, तो फिर इसीलिए जीप वालों ने 2017 में अपनी कंपस को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर डाला 14.95 लाख के एक्स-शोरूम के प्राइस में, जिसमें भाई प्रॉपर 4x4 सिस्टम मिलता था ताकि आप ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑफ रोडिंग कर पाओ, और ऊपर से जीप वाला ब्रांड नेम। तो इसीलिए इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया गया और 2 महीने के अंदर ही इस गाड़ी को भाई 10,000 बुकिंग्स मिल गई। और उस टाइम पे इस गाड़ी का कोई इतना कंपटीशन भी नहीं आता था, बस महिंद्रा की एक्सयूवी 500 ही आती थी। और भाई फिर होती है इसकी उल्टी गिनती शुरू, जब टाटा मोटर वाले अपनी हैरियर को इसी सेम इंजन को यूज करके लॉन्च कर देते हैं और एमजी वाले भी अपनी हेक्टर को सेम इंजन यूज करके लॉन्च कर देते हैं। और फिर भी यार इस गाड़ी की सेल के ऊपर कोई इतना ज्यादा खास असर तो नहीं हुआ, मतलब कि ठीक ठीक होती रही। और फिर थोड़ी देर बाद टाटा मोटर वाले अपनी हैरियर को अपडेट कर देते हैं, जिसमें पैनोरामिक सनरूफ और नए वाले अलॉय व्हील्स बड़े सारे फीचर ऑफर कर देते हैं। और भाई फिर साल आता है 2021 जब महिंद्रा वाले भी अपनी एक्सयूवी 700 को लॉन्च कर देते हैं। और भाई उसके बाद तो जो गेम थी वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, मतलब कि यार इंडियन भूल ही गए कि कोई जीप की कंपस भी एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में। पर भाई जीप वालों ने हार नहीं मानी, इन्होंने अपनी कंपस का एक फेसलिफ्ट लॉन्च कर डाला, जिसमें आपको बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया और पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ बड़े लुक्स भी इनहेंस कर दिए। पर भाई इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपस का जो अब टॉप मॉडल था वो आपको कोई 38 लाख के अराउंड पड़ने लगा था। तो भाई इतने प्राइस में तो आप इंडियन जानते ही हो कि लोग क्या लेना पसंद करोगे, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर। तो इस भाई जीप कंपस को कौन पूछेगा इस 40 लाख के आसपास के प्राइस में। भाई आज देखो इंडियन मार्केट में आपको स्कॉर्पियो एंड एक्सयूवी 700, टाटा सफारी, टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों का फुल दबदबा है, मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है कि कोई जीप कंपस भी इंडिया में आती है। इसकी वजह यार ये खुद भी है, क्योंकि जब से इन्होंने अपनी गाड़ी को लॉन्च किया है 2016 से, तब से भाई इन्होंने कोई भी प्रॉपर इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च नहीं किया, ना ही कोई जनरेशन लॉन्च की। वही सेम लुक्स, वही सेम फीचर्स। तो भला यार लोग इस गाड़ी को क्यों खरीदेंगे। और इससे जो सस्ती गाड़ियां आती है ना, जैसे नेक्सॉन होगी, 3XO होगी, किया की साइरोस अभी जो आई है, वो भाई इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने तगड़े तगड़े फीचर्स मिलते हैं कंपस के आधे प्राइस में। तो भाई लोग कंपस क्यों लेंगे जिसमें आपको सिर्फ 4x4 के अलावा कोई ना लुक्स अच्छे मिलते हैं ना फीचर्स मिलते हैं, बस वही बोलते हैं कि ड्राइविंग डायनामिक्स वही है सही, उसके अलावा यार कुछ भी नहीं है। और अब इन्होंने अपनी कंपस के एक ये स्टैंड स्टॉर्म एडिशन को लॉन्च कर दिया है भाई, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इंडियन मार्केट में, क्योंकि टाटा हैरियर का स्टील्थ एडिशन, भाई डार्क एडिशन और एक्सयूवी 700 का भी इवोनी एडिशन और स्कॉर्पियो एन का कार्बन एडिशन, इतने तगड़े तगड़ी गाड़ियों के इतने तगड़े तगड़े एडिशन आते हैं। तो भाई कंपस का कोई ये स्टैंड स्टॉर्म एडिशन क्यों लेगा भाई। तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको नहीं लगता कि जो जीप को अपनी कंपस की एक नई जनरेशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, जिसमें पूरे के पूरे नए लुक्स हों, नए फीचर्स हों, ताकि ये हैरियर, सफारी और एक्सयूवी 700 जैसी गाड़ियों को एक कांटे की टक्कर दे पाए। और जीप वालों को अपने कुछ नए प्रोडक्ट को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए।